हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दोस्तों हमारे मिसिंग नंबर से है। फर्स्ट व सेकेंड सीरीज हमारी भरी हुई है। दो सीरीज को देखते हुए हमें बताने हैं कि तीसरे सीरीज में हमारी कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, यानी कि 7584 का दोस्तों सीरीज जो 5362 के साथ बनना है, वही हमें बताने हैं कि 4673 का सीरीज कौन सी संख्या के साथ बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भी हमारा मिसिंग नंबर से यानी लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं। फर्स्ट व सेकेंड सीरीज हमारी भरी हुई है। दोनों सीरीज को देखते हुए क्रम से हम लोगों को थर्ड सीरीज में बताने हैं कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें मिक्स प्रश्नों के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्न लिए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। कोई भी एग्जाम आप लोगों को आ जाता है तो आप सारे चैप्टर से प्रिपेयर रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीटी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक लगभग सभी दोस्तों एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम से यानी कि दोस्तों एक डायग्राम होता है इसमें, और उनके अनुसार दोस्तों हम लोगों को अलग अलग सीरीज में अपनी संख्या बतानी होती है। क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है दोस्तों निम्न आकृति में कितने काले प्लस बटन प्लस कमीज हैं। अब तीन सीरीज बनी हुई दोस्तों, इधर आपका काला है, इधर बटन है, इधर कमीज है। अब इसमें पूछा जा रहा है काले बटन कमीज, यानी तीनों होने चाहिए। तो आप दोस्तों सीरीज देखिए, वो कौन सी संख्या है जो तीनों को टच करती है, यानी काले को भी कमीज कर टच करती है, बटन को भी टच करती है और कमीज को भी टच करती है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 16 है। जो केवल काला पूछा जाता है तब आपका आंसर 16 आता, केवल बटन पूछा जाता तब आप लोगों का आंसर 10 आता, और केवल दोस्तों कमीज पूछा जाता तब आप लोगों का आंसर 13 आता। उसके बाद दोस्तों अगर केवल यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों कि कमीज और बटन कौन सी है, तो वो संख्या आपकी 18 आती, कमीज और बटन। लेकिन यहाँ तीनों पूछा गया है। उसी तरह से दोस्तों अगर पूछा जाता कि कितने काले बटन है, तब आप लोगों का आंसर दोस्तों 17 आता। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ तीनों सीरीज पूछे जा रहे हैं, काला बटन कमीज, तो तीनों को टच करने वाला दोस्तों यहाँ पे 19 संख्या है। तो हमारा विकल्प बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी 19। ये दोस्तों काले को भी टच करता है, बटन को भी टच करता है, वह कमीज को भी टच करता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। इंग्लिश के शब्द को भी दोस्तों पूरा फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमें क्लियरिटी देते हैं और एग्जैक्ट आंसर तक तुरंत पहुंचा देते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोगों को सीरीज भरने, फर्स्ट और सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है। इसको देखते हुए क्रम से बताना है कि थर्ड सीरीज में बीच में हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनके अंकों को ध्यान से देखेंगे तो बीच में संख्या बड़ी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्लस किया जा रहा है, कुछ ऐड किया जा रहा है। अब हम लोग एक बार ऐड करके देख लेते हैं दोस्तों। तो 5, 3, 6 और 8 को अगर हम लोग ऐड करें दोस्तों, तो 5 और 3 हमारा 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसमें 6 ऐड कर लेते हैं दोस्तों, तो 22 हो जाता है। ये सीरीज हमारी इस तरह से नहीं बन रही, यानी अगर हम लोग टोटल संख्याओं को प्लस करें तो भी हमारे बीच की संख्या नहीं आ रही। अब हम लोग बाजू बाजू की संख्याओं को दोस्तों स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 5 और 6 को हम लोग एक बार में दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुणे 6 हमारा 30 हो जाता है। 30 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 और गुणे का 3 का करते हैं, तो हमारा दोस्तों 24 होता है। यानी 30 और प्लस दोस्तों 24 करें तो 54 हो जाता है। ये से भी नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट सीरीज देखेंगे दोस्तों, दूसरी तरफ से हम लोग इस तरफ से हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो दोस्तों 5 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, और 6 गुणे दोस्तों यहाँ पे 8 करेंगे तो हमारा दोस्तों 48 हो जाएगा, और 48 दोस्तों प्लस 15 ऐड करेंगे तो 63 हमारा बन जा रहा है। यानी इस तरह से हमारे बन रहे हैं। इस तरह के से दोस्तों दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस इनको ऐड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट सीरीज दोस्तों 7 गुणे 2 तो हमारा 14 हो गया, और 9 गुणे दोस्तों 3 कर ले तो हमारा 27 होगा। 27 प्लस 14 ऐड करते हैं तो 41 बन जाता है। यानी सीरीज हमारी सही चल रही है।
अब हम लोगों को इसको दोस्तों इस तरह से ऐड करके देख लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7 गुणे 6 करें तो हमारा 42 हो जाएगा, और 8 गुणे 5 करें तो 40 हो जाएगा। 40 प्लस 42 ऐड करें दोस्तों तो 82 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से क्वेश्चन है दोस्तों। लेसन पे जरूर ध्यान दें ताकि किस लेसन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्गीकरण का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का। निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करना, यानी इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दोस्तों अन वर्ड से डिफरेंस है, विभिन्न है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ए नंबर रेखा लिखा हुआ है, बी नंबर त्रिभुज लिखा हुआ है, सी नंबर वृत्त लिखा हुआ और डी नंबर बिंदु लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग बनाए दोस्तों, तो रेखा हम लोग ऐसे खींच देते हैं, त्रिभुज को हम लोग ऐसे बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों वृत्त को हम लोग गोलाकार में बनाते हैं, और लास्ट में डी है बिंदु, जो कि बिंदु ऐसे ही रख देते हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये एक बिंदु है, बाकी सारी जो चीजें हैं यानी रेखा है, त्रिभुज और वृत्त है, ये बिंदुओं के मिलने से होता है, लेकिन बिंदु एक ही है। तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिंदु अलग हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी दोस्तों बिंदुओं के मिलने से बनते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, हमें सीरीज बताने हैं कि दोस्तों 7 का जो सीरीज 18 के साथ बनना है, वही 56 का किसके साथ बनेगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे दोस्तों। 72 सबसे पहले आ रहा है, अगर 72 को दोस्तों हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर करके देखें, उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 36 गुणे 2 यानी 36 गुणे हम लोग 2 करें तो 72 बन जा रहा है। अब 72 के बाद दोस्तों 18 आ रहा है। अब 18 का लॉजिक लगाएं कि यहाँ से कैसे बनना है, तो 9 गुणे 2, जो कि कोई लॉजिक नहीं बनना है। जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाए दोस्तों इसमें कोई सिंपल लॉजिक काम कर रहा है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा स्क्वायर ऑफ क्यूब में पढ़ने की ज़रूरत है। अब सिंपल लॉजिक पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों का आंसर मिलेगा कि 7 है, 7 के बाद 2 है, यानी ऐसे 72 लिखा हुआ है। अब बीच में हम लोग प्लस लगा देते हैं, तो ये हमारा संख्या दोस्तों जुड़ के कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और 9 को हम लोग गुणे 2 कर देते हैं तो 18 बन जाता है, जो कि हमारी पहली सीरीज पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीरीज इसी तरह से करके देखेंगे, अगर हमें ऑप्शंस मिल जाता है तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन राइट है, यानी कि सही हो गया है। 56 हम लोग देखेंगे, तो 56 लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। इसको भी गुणे 2 कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन में चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी दोस्तों लॉजिक लगाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरने से क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई, दोनों सीरीज को देखते हुए थर्ड सीरीज हमें बताने कि कौन सी संख्या आएगी। अब लॉजिक लगाइए दोस्तों, बीच में संख्या 12 है, फिर 21 है, और फिर दोस्तों रिक्त स्थान है। अब 12 कैसे आया दोस्तों, ये हमें ध्यान देने हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि संख्या बीच में बड़ी नहीं आ रही है। अब सबको हम लोग एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 6, 5 और 4 को। तो 6, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 15 बनेगा, बीच में 12 है, किसी तरह से लॉजिक नहीं लग रहा। -3 कर देते हैं तो बन जाता है। लेकिन नेक्स्ट चेक करेंगे, 7, 5 और 6 है, तो दोस्तों 7, 5, 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब 18 में दोस्तों हम लोग यहाँ पे माइनस करें तो हमारा 15 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा तब 21 आएगा, यानी कि ये सीरीज नहीं बैठ रही है। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग सबका स्क्वायर करके देखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन देखें आपको दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लग जाने चाहिए कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। 5 गुणे 6 गुणे 4 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 4 सबसे पहले करेंगे तो हमारा 20 हो गया, और 20 में दोस्तों गुणे 6 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, जो कि 12 का दोस्तों 12 गुणे 10 से बन जाता है, यानी कि 12 गुणे 10 120। और यहाँ पे दोस्तों 5 गुणे 4 गुणे 6 करें तो 120 ऐसे बन जाए। यानी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, 20 से काट देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चेक करेंगे दोस्तों, तो 6 गुणे 5 करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 दोस्तों हम लोग यहाँ पे गुणे 7 करेंगे तो 210 हो जाएगा, जो दोस्तों हमारा 21 का बन रहा है। 21 गुणे 10 कर दें तो 210 बन जाता है, यानी ये सीरीज सही चल रही है। और लास्ट में सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 गुणे 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 गुणे 8 करेंगे तो हमारा कितना कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी 40 गुणे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 320 हो जाएगा। 4 8 32, 320। अब 320 को 10 से कौन सी संख्या काट सकती है, 32 काट सकती है, यानी 32 गुणे 10 कर देंगे तो 320 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यानी कि ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। 320 डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को आंसर करने हैं। 22 गुणे 2 से करेंगे 220 हो जाएगा, 14 का करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस को तुरंत देखने में याद आना चाहिए, हर चीज़ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बता रहा है। 7584 का जो दोस्तों सीरीज 5362 के साथ बना रहा है, 4673 का सीरीज किसके साथ बनेगा। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं दोस्तों। जब ऐसे क्वेश्चन देखें आप ध्यान दें कि कोई सिंपल लॉजिक इसमें काम कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ सिंपल लॉजिक आप यहाँ पे लगाने का प्रयास कीजिए। सबका -1 कर दीजिए। 7 का -1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 का -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे इतना। अब -2 कर ले, एक बार में इसे सीरीज बैठाएं कि कौन कौन किसी संख्या रही। यहाँ पे 4 आ रही तो यहाँ पे 2 है लास्ट में। ऐसे देखने से भी दोस्तों हमारे दिमाग में लॉजिक आ जाते हैं। अब -2 सब अंक का कर दीजिए दोस्तों, और आपने आंसर ले लीजिए यहाँ से। तो 7 का -2 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया। 5 का -2 करेंगे 3 हो गया। 8 का -2 और 4 का -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी सीरीज बन रहा है। अब हर के दोस्तों हमें -2 करके आंसर देख लेने हैं। कभी कभी ऐसा तो दोस्तों एक ही 2 अंक को हम लोग देखते हैं और देखते हैं बाकी अंक दोस्तों डिफरेंस है तो अपने आंसर निकाल लेते हैं लॉजिक लगा के। अब 4 का -2 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। विकल्प में देखेंगे तो सारे विकल्प पहले ही कर चुके हैं। ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले 2 किसी भी ऑप्शन में आ नहीं रहा है, ए में केवल आ रहा है। तुरंत हमारा समय भी बच जाता है। अब 6 -2 करेंगे दोस्तों 4 हो गया, चेक कर लेते हैं। 7 -2 करेंगे 5 और 3 -2 करेंगे 1 हो गया। लास्ट में 1 ही चेक कर लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन से, यानी निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करना। इनमें से कौन सा शब्द हमारा दोस्तों विभिन्न है, यानी कि अन्य शब्दों से अलग है। सबसे पहला क्या दोस्तों, कठिन है फिर मुलायम है। इंग्लिश के वर्ड पे जरूर ध्यान दें। हार्ड है फिर सॉफ्ट है। हार्ड सॉफ्ट से आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई कि एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, तो ये तो सही चला है सीरीज। फिर क्या है दोस्तों, लॉन्ग है हाई है। अब लॉन्ग का दोस्तों इस्तेमाल हो जाता है हाई का भी, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों शब्द यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, जबकि पहला हमारा अपोजिट था। बाकी चेक करें, स्वीट है, स्वीट के बाद दोस्तों सोर है, यानी मीठा और खट्टा है, तो एक दूसरे का दोस्तों ये भी अपोजिट हो गया। यानी ए भी सही है, सी भी चल रही है, क्योंकि सीरीज बन रहा है। लास्ट का देखेंगे, पॉइंटेड है, ब्लंट है। नुकीला का कुंद होता है दोस्तों अपोजिट, यानी यहाँ पे अपोजिट की बात हो रही है, क्योंकि 3 ऑप्शन में हमारे अपोजिट के वर्ड करेक्ट मिल रहे हैं, केवल एक में दोस्तों डिफरेंस मिल रहा है। डी में हमारा करेक्ट मिल रहा है, सी में हमारा करेक्ट मिल रहा है, ए में भी हमारा हार्ड व सॉफ्ट करेक्ट मिल रहा है। तो एक दोस्तों डिफरेंस मिल रहा है, जो कि लॉन्ग व हाई है, लंबा और उच्च। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि अन्य विकल्पों से डिफरेंस है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीटेड हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यह हम लोगों का दोस्तों आंसर आया हुआ था कितना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार दोबारा रिवीजन भी कर लेते हैं। ये कोई बार इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग अभी देख चुके हैं इससे पहले सीरीज में। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी कि निम्न स्थान पर खाली संख्या भरने से। क्वेश्चन है दोस्तों 5368 दिया गया है पहले दोस्तों, बीच में संख्या 63 दी गई है। सेकंड सीरीज में दोस्तों बीच में संख्या 41 है, और जो संख्या है 2739 है। उसके बाद दोस्तों 6785 है, बीच में संख्या दोस्तों हमारी दी गई है, जो कि हमें भरने हैं। इसमें ऐड करने थे दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं। पहले मल्टीप्लाई करने हैं फिर ऐड करने हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 53 का अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 15 हो जाता है, और 6 और 8 का दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोस्तों 48 हो जाता है। 48 प्लस 15 को हम लोग दोस्तों ऐड करते हैं तो 63 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने हैं और फिर ऐड कर लेने हैं। फिर 2 गुणे 7 कर लेते हैं, 14 हो जाता है। 3 गुणे 9 कर लेते हैं तो हमारा दोस्तों 27 हो जाता है। 27 प्लस 14 को हम लोग ऐड करते हैं तो 41 हो जाता है। अगला इसी तरीके से दोस्तों 6 गुणे 7 हम लोग ऐड करते थे तो 42 हो जाता था, और 8 गुणे 5 करते थे तो 40, और 40 प्लस 42 ऐड करते थे दोस्तों तो 82 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता था। ये हम लोग दोस्तों एक बार देख चुके हैं। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, यानी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। भिन्नार्थक शब्द हमें बताने हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन कौन कौन से रखे गए हैं। 27 है, 64 है, 144 है, 125 है। अब ध्यान देंगे दोस्तों तो तुरंत याद आ जाएगा कि 144 जो है ये स्क्वायर है 12 का। बाकी दोस्तों ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये हमारा 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, जबकि दोस्तों 144 ये हमारा 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि अन्य विकल्पों से हमारा भिन्न है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सीरीज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरने से है। क्वेश्चन है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब ध्यान दीजिएगा सीरीज को दोस्तों, सीरीज किस तरफ बढ़ रही है मैं पहले ही बोल रखा हूँ
कि जिस तरफ बढ़ रही हो आप ध्यान दें कि दोस्तों उसी तरफ हमारा जो ऐड हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे स्क्वायर हो रहा है, चाहे क्यूब हो रहा है, उसी तरफ हो रहा है। तो हम लोग संख्या जो बढ़ रही है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी क्रिया इस तरफ से हो रही है। ध्यान देंगे ऊपर से नीचे की ओर। अब 2 है, 24 है, लास्ट में दोस्तों 20 दिया गया है, फिर 3 है, 39 है और लास्ट में दोस्तों 30 दिया गया है। आगे हमें बताने हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे बना है। हम लोग 2 का स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले, तो 24 हो जाता है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाता है, प्लस 24 है, 24 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 28 हो जाता है। तो इस तरीके से बनेगा नहीं, यानी कुछ यहाँ पे माइनस भी हो रहा है। फिर 3 है, 39 है, लास्ट में 30 दिए गए हैं। हम लोग 39 से अगर 3 ही माइनस कर दे दोस्तों तो केवल 36 आएगा, यानी ये सीरीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 2 का हम लोग अगर स्क्वायर कर लें प्लस 24 से हम लोग माइनस कर दें, यानी 24 माइनस 4 कर दें। 2 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर लें, 24 से दोस्तों माइनस कर दें तो हमारा 4 माइनस दोस्तों 24 से अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो 20 बन जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों पहले संख्या का दोस्तों स्क्वायर करने हैं, सेकेंड संख्या से माइनस कर देने हैं। तो सेकेंड संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 39 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 बना। 39 संख्या, 39 से 9 माइनस करेंगे तो 30 बन जाएगा, यानी सीरीज सही चल रहा है। अब लास्ट में हम लोग देख लेंगे, तो 40 हमें बनाने हैं दोस्तों, ये ध्यान देंगे, यानी कि 40 अंक आना चाहिए। सबसे ऊपर दोस्तों 4 संख्या है, 4 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। अब 16 में कितना संख्या ले लें दोस्तों कि 16 अगर माइनस कर दें तो 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 56 ले लेंगे। अगर 56 से संख्या हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, प्लस हम लोग दोस्तों यहाँ पे 16 से माइनस कर देते हैं तो 14 संख्या हमारी आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार फिर से बात करते हैं। इस संख्या का हम लोग दोस्तों स्क्वायर करेंगे और इस संख्या से माइनस करेंगे, तो 24 से 4 को माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। फिर इस संख्या का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे 9 हो जाएगा, 39 से माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर इस संख्या का हम लोग दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब कौन सी संख्या से माइनस कर दें कि 14 आ जाए, तो 56 ले लेंगे और 56 से 16 हम लोग माइनस कर देंगे तो 40 संख्या हमारी आ जाएगी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।